मम्मी, डॉक्टर देखिए ना मम्मी को क्या हो गया है। अचानक से बेहोश हो गई हूँ, फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। देखिए ना प्लीज। मम्मी मम्मी, सासू माँ। आप सब लोग यहीं ठहरिए, हमें देखने दीजिए। इसी बात का तो डर था। वो दिन से मम्मी जी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। भगवान करे बस कुछ सीरियस ना हो। अरे नहीं नहीं माया, कुछ सीरियस नहीं है, सिर्फ कमजोरी है मम्मी को। तो अभी हॉस्पिटल आ गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को कुछ होगा नहीं। हाँ, कुछ नहीं होगा। मम्मी ने भी नहीं खाया था ना, इसलिए वो बेहोश हो गई। देखना वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। डैडी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सासू माँ ठीक हो जाएंगी। ये देखिए ना, सासू माँ की वीडियो पे कितने लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे। सविता जी, आपको कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी जी आपके साथ है। हाँ, देख रहे हैं यहाँ भी कितने लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा सासू माँ को। डैडी जी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। सब अभी उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जहां सविता जी एडमिट है। उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। जिस साहस से उन्होंने लक्ष्मी जी के मुकुट को चोरों से बचाया, उनके सपोर्ट में यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है और सब के सब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सविता जी होश में आ जाएं। डॉक्टर मम्मी कैसी है बताइए ना। अरे डॉक्टर, क्या हुआ, कुछ बताइए ना मम्मी को, क्या हुआ है? मम्मी ठीक तो है ना एकदम? डॉक्टर, उन्हें होश आया क्या? मिल सकते हैं क्या? देखिए, अभी उन्हें होश नहीं आया। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन और कमजोरी की वजह से उनकी ये हालत हुई है। कुछ दिनों से उन्होंने खाया पिया नहीं है क्या? आज मैं अपनी लक्ष्मी माँ को साक्षी मान की प्रतिज्ञा लेती हूँ। जब तक आप खुद लक्ष्मी माँ को चौखट पार करा के इज्जत से वापस नहीं ले आते, जब तक इस घर में दोबारा लक्ष्मी माँ को भोग नहीं लगाया जाता, तब तक मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। डॉक्टर, उन्हें कुछ खाए हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए। आप लोग खुद को उनका परिवार कहते हैं, 2 दिन से ज्यादा हो गए, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो यही हाल होगा ना। और वैसे भी इस देश में औरतें अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान नहीं रखती। उनका हीमोग्लोबिन लेवल पहले से ही कम हो और इतना लंबा फास्ट, तभी उनकी हालत इतनी सीरियस है। हम लोग दवाइयां देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरी है। किसी बात का गहरा सदमा लगा है उन्हें। डॉक्टर प्लीज कुछ भी करिए, कैसे भी उन्हें ठीक कीजिए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत क्रिटिकल होती जा रही है। 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है उन्हें। अब देखते हैं दवाइयां असर करती हैं या नहीं। पर डॉक्टर, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। अगर 1 घंटे में उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते? देखिए, आप लोग प्रे कीजिए कि उनको जल्द से जल्द होश आ जाए, नहीं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है।
डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की पल्स गिरती जा रही है। एक्सक्यूज मी। मम्मी देख लिया आपकी जिद का नतीजा। खुश है आप? हो गई आपकी मन की? आपने लक्ष्मी माँ को मम्मी के लाइफ से दूर किया और अब मम्मी हम सबसे दूर हो रही है। पापा, आप तो इतने सालों से मम्मी के साथ हैं, फिर भी आप कैसे नहीं समझ पाए कि मम्मी की भक्ति ही उनके लिए सब कुछ है? फिर कैसे अलग कर दिया आपने उन्हें अपनी माँ से? जब लक्ष्मी माँ उनके साथ थी तो मम्मी किसी भी मुश्किल से लड़ सकती थी, इतनी कमजोर नहीं थी वो। लेकिन अब देखिए, लक्ष्मी माँ के बिना क्या हाल हो गया है उनका। टूट चुकी है वो पूरी। क्या क्या नहीं झेला है मम्मी ने पिछले कुछ दिनों से। उनके अपने बेटे ने उन्हें धोखा दिया, इतने लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, एक रात पुलिस लॉकअप में काटी, कितना अपमान सहना पड़ा। और ऐसे में क्या ही उम्मीद रखती होगी वो? भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन उसका पति उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन वही नहीं हुआ पापा, आप तो उनके भक्ति के खिलाफ खड़े हुए। सॉरी पापा, लेकिन मम्मी के इस हालत के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। आपकी जिद की वजह से मम्मी हॉस्पिटल में इतनी सीरियस कंडीशन में है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सविता की जान खतरे में डाल दी। कैसे जीऊंगा मैं उसके बगैर? पापा, बचपन से मैंने अपनी माँ को, उनके प्यार को मिस किया, लेकिन जब से मम्मी साथ है उन्होंने कभी उनकी कमी फील नहीं होने दी मुझे। पापा, अपनी माँ को दोबारा नहीं खोना मुझे। पापा, आप चाहे तो एक कोशिश कर सकते मम्मी को बचाने की। मम्मी की लक्ष्मी माँ को वापस ले आइए, मंदिर के पर्दे खोल दीजिए, उनकी लक्ष्मी माँ, उनकी जिंदगी उन्हें वापस कर दीजिए पापा। अब लक्ष्मी माँ ही मम्मी को बचा सकती है पापा।
माँ, ये आप क्या कर रही हैं? कृपा करके मेरी बात मान जाइए माँ। नहीं वत्स, मेरी भक्त संकट में है। ऐसी स्थिति में मैं सब कुछ चुपचाप कैसे देख सकती हूँ? यदि भक्त निस्वार्थ है तो मैं स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? आज मुझे सविता के लिए कुछ करना ही होगा। माँ, यदि आज आप नहीं रुकी तो सारी सीमाएं पार हो जाएंगी। और आपको ज्ञात भी है माँ कि इसके उपरांत क्या होगा। माँ, आने वाला संकट बहुत विकट हो सकता है। कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिए माँ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप अपनी भक्त को बचाने के लिए स्वयं को कैसे संकट में डाल सकती हैं माँ? सविता, सविता, वापस आ जाओ सविता। तुम्हारी रोज की पूजा, सुबह शाम की आरती, घंटियों की आवाज, तुम्हारी हंसी, सब वापस चाहिए मुझे सविता। वापस आ जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज से इस मंदिर के पट हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। आज से इस घर में कोई भी लक्ष्मी मां का नाम नहीं लेगा और ना ही इस घर में लक्ष्मी मां की पूजा होगी। मम्मी, डॉक्टर देखिए मम्मी को क्या हो गया, देखिए। मम्मी, डॉक्टर देखो ना प्लीज। सविता, मम्मी।
नर्स इनकी पल्स नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब, ये औरत पूरे परिवार की पल्स है, प्लीज देखिए। मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी मूरत तो यहां से हटा ली मैंने। आप जहां कहीं भी हो, ये बात सुन लो मां, सविता को बचा लो। प्लीज सविता को बचा लो मां। जैसे आपके बिना वो अधूरी है, वैसे ही उसके बिना मैं भी अधूरा हूं। ये घर अधूरा है। आप ताकत हो उसकी मां, और वो हम सबकी ताकत है। ना मैं भक्त को पहचान पाया, ना ही भक्त के भगवान को। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मां कि तेरे मंदिर के पट मैंने बंद कर दिया। लेकिन मेरी गलती की सजा उसे मत देना। बचा लो उसे मां, उसे बचा लो। आई एम सॉरी, इनकी हार्ट बीट नहीं। डॉक्टर 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 डॉक्टर, मम्मी को कुछ नहीं हुआ। ऐसे मम्मी छोड़ के थोड़ी चाहिए। चेक कीजिए ना। आप देख क्या रहे डॉक्टर साहब, कुछ करिए ना, कुछ करिए। मम्मी, आपको मेरी कसम है मम्मी, मम्मी प्लीज उठो ना, प्लीज उठो। मम्मी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, मैं कसम खा के कहता हूँ आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं सारे उल्टे काम सीधे काम छोड़ दूंगा। मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी उठो ना, प्लीज मम्मी। सासू माँ, अभी तो आपको अदिति को आईएएस बनते भी देखना। आप ही कहती थी ना कि लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना। उठ जाइए सासू माँ, प्लीज। मम्मी जी अब दादी बनने वाली है, हमारे बच्चे को उसकी दादी चाहिए। मम्मी जी